यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है एलआईसी के कितने जोन हैं। यहां से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एलआईसी निम्नलिखित में से कौन सा एलआईसी का जोन नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा एलआईसी का जोन है। आपको नीचे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ये जो जोन है, जोनल ऑफिस, इन सब का पता हो कि यहां यहां एलआईसी का जोनल ऑफिस है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन बनता है कि यहां से निम्नलिखित में से कौन सा एलआईसी का जोनल ऑफिस नहीं है, तो आपको 3 तो इनमें से मिलेंगे ऑप्शन, और एक और कुछ होगा। सहायक कंपनियां हैं। मान लीजिए एक तना जो है वो मेन कंपनी हो गया, ये हाथ जो है एक तना मेन कंपनी हो गया, और ये जो फिंगर्स हैं ये अलग अलग कंपनियां होगी, सब्सिडरी कंपनियां होगी। तो एलआईसी का भी जिसमें हिस्सा है, मान लीजिए किसी में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, तो मोटी मोटी वो कंपनी उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। अब देखते हैं एलआईसी की सब्सिडरी कंपनी कौन कौन सी है। आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी 49.24। एलआईसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी म्यूचुअल फंड, फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक ट्रस्टशिप सर्विस लिमिटेड, एलआईसी एचएफएल। अब यहां से आपका क्या क्वेश्चन बन गया, यहां से आपका एक और पॉइंट बन गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एलआईसी की सब्सिडरी कंपनी है, या निम्नलिखित में से कौन सी एलआईसी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है। दो ऊपर ये सब्सिडरी कंपनियां होगी, ये एसोसिएट बता दिया मैंने, एलआईसी एसोसिएट कंपनियां हैं जिनमें हिस्सेदारी 50% से थोड़ी सी कम होती है। ये 2 सब्सिडरी कंपनियां होगी ऊपर, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड और एलआईसी कार्ड सर्विस लिमिटेड। ये 100% इनमें एलआईसी की खुद की हिस्सेदारी है, किसी दूसरी कंपनी का कोई शेयर नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां से आपके 4, 5, 6 पॉइंट बनेंगे। पहला, एलआईसी की कितने देशों में ब्रांचेज हैं। एलआईसी की 14 कंट्रीज में ब्रांचेज हैं। नोट कर लीजिए आप, 14 कंट्रीज में एलआईसी की ब्रांचेज हैं, जिनमें से कुछ तो है वो सब्सिडरी हैं और कुछ ज्वाइंट वेंचर के साथ में है। अब ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर वो होता है, मान लीजिए किसी दूसरे देश में हमने ब्रांच खोलनी है, तो कुछ पार्ट तो अपनी एलआईसी का हो और कुछ वहां पे जो इंश्योरेंस की कंपनी हो उसके साथ टाई अप करके हम वहां पे ब्रांच ओपन कर दें। जैसे जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें क्या है, 74% हिस्सेदारी इंडियन कंपनी की है और 26% हिस्सेदारी किसी फॉरेन की कंपनी की है। तो उन्होंने वहां पे एक ज्वाइंट वेंचर के साथ इंडिया में ब्रांचेज ओपन कर दी। तो वैसे ही एलआईसी ने भी जो अदर देशों में जो ब्रांचेज ओपन करी हैं, कुछ में 100% ओन और कुछ में ज्वाइंट वेंचर के साथ में। अब ब्रांचेज ऑफिस कहां कहां है एलआईसी के? फिजी, मॉरिशस और यूके। ठीक है। एलआईसी की जो 100% ओनली ओन सब्सिडरी जो कंपनी है, एलआईसी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, जो सिंगापुर में है, वो 100% ओन अपनी एलआईसी की कंपनी है वहां पे, एलआईसी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जो ब्रांच ऑफिस है फिजी में है, मॉरिशस में है, यूके से है। यहां से आपका एक पॉइंट बनेगा, एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में एलआईसी की ब्रांच नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से किस देश में एलआईसी की ब्रांच है। ये जो पॉइंट है ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे ही बनता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा। वो देखना चाहता है कि आपको इस सेक्टर की, इस चीज की कितनी नॉलेज है। सर सिंगापुर के बाद लास्ट वाला कौन सा कंट्री बताया आपने? प्राइवेट लिमिटेड है ये, पीटी। सुना ही नहीं दिया, दिखाई नहीं दे रहा? कोई नहीं, इसको मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। कल कुछ साथी जो है वो ग्रुप से बाहर चले जाएंगे और जो बचेंगे उनके पास में ये सारी की सारी जो फाइलें हैं
IC38 जो है उसके जो नोट्स वगैरह कुछ बना रखे हैं वो भेज दूंगा मैं। ओवरसीज सब्सिडरीज LIC इंटरनेशनल BSC, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, ओमान में और UAE, दुबई, अबू धाबी, LIC नेपाल, LIC लंका और LIC बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी LIC की ब्रांचें हैं। फिर तो ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए भारत में बीमे का इतिहास, ये तो बात हो गई इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया में भारत का इतिहास क्या है? आधुनिक बीमे की शुरुआत 18वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुई थी। इसी दौरान विदेशी बीमाकर्ताओं की एजेंसियों ने मरीन बीमा, समुद्री बीमा कारोबार की शुरुआत की। जैसा मैंने बताया ना कि शुरुआत जो हुई थी वो समुद्र के आवागमन में जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान की भरपाई के लिए हुई थी। कौन कौन सी कंपनियां? द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत में स्थापित की जाने वाली इंग्लिश जीवन बीमा कंपनी थी। कौन सी थी पहली? यहां से क्वेश्चन बन गया आपका, भारत में स्थापित पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी? लिख लो, कॉपी पेन लिख लो भाई, ये नोट्स, ये पॉइंट लिख लो, काम आएंगे। इसीलिए आपको बोला था कि कॉपी पेन लेके बैठो, भी ये पॉइंट आप नोट नहीं करोगे तो रिवाइज कैसे करोगे फिर? पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पहली नॉन लाइफ की कंपनी थी ट्रिटन बीमा कंपनी लिमिटेड। ठीक है, यहां दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। भारत में स्थापित पहली बीमा कंपनी जो फॉरेन की थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, और भारत में स्थापित पहली भारतीय कंपनी कौन सी थी? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। यहां पे इंश्योरेंस नहीं है दोस्तों, देखो यहां पे है एश्योरेंस, यहां पे है एश्योरेंस और यहां पे है इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस आपका होमवर्क है। ठीक है, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस पहली भारतीय कंपनी, इसका गठन 1870 में मुंबई में हुआ था। अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत की सर्वाधिक पुरानी कंपनी जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी, इसका कारोबार आज भी निरंतर चल रहा है। यहां थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो आप। इन तीनों पॉइंट में क्या क्या पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट तो ये होगा, भारत में स्थापित पहली विदेशी कंपनी कौन सी थी? उसका जवाब क्या होगा? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट, भारत में स्थापित पहली जनरल इंश्योरेंस की कंपनी कौन सी थी? ट्रिटन बीमा कंपनी। ये नॉन लाइफ की जनरल इंश्योरेंस वाली ट्रिटन। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन, पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी? पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी थी? बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, पहली भारतीय बीमा कंपनी। और लास्ट जो ये पॉइंट है कि भारत की सबसे पुरानी कंपनी, अब सबसे पुरानी तो जिसका इसका तो गठन हुआ था 1906 में। आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो 1870 में बनी थी, तो सबसे पुरानी जो है वो तो फिर बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस हो गई। लेकिन सबसे पुरानी कंपनी जिसका कारोबार आज भी चल रहा है, ये बंद हो चुकी है, लेकिन आज जो प्रेजेंट डेट में है जो सबसे पुरानी कंपनी आज की डेट में, वो नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। यहां से ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे शायद। विनोद जी, जोशी जी,
विनोद जी इसमें बोलिए। दो क्वेश्चन सर जी, इसमें जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में स्थापित होने वाली पहली एश्योरेंस कंपनी का नाम, या फिर आ जाए इंश्योरेंस कंपनी का नाम, अलग अलग आ सकते हैं। अलग अलग आ एश्योरेंस सकते हैं। और इंश्योरेंस वैसे इंश्योरेंस और एश्योरेंस से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो क्योंकि उनको भी पता है कि हम किसको भर्ती कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। सबसे पहली कंपनी विदेशी कंपनी आ सकती है, हाँ ठीक है जी। और गैर सबसे जीवन पहली बीमा, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस की आ सकती है, हाँ जी। और सबसे पुरानी कंपनी जिसका कारोबार आज भी चला हुआ है। हाँ ये तो नेशनल आ जाएगी जी। ठीक है। हाँ, और जो पहली भारतीय कंपनी, इसमें वो ये आता है जी, बॉम्बे। जो बॉम्बे म्यूचुअल वाला है ना, हाँ, ये ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। आता है, तभी ये पॉइंट नोट करवा रहा हूं मैं। हाँ, ये बॉम्बे म्यूचुअल वाले का ऑप्शन टाइप का आता है। ये मोस्टली ये क्वेश्चन एक दो बार ऐसा भी शायद आया हो मिला। ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं राजेश, हाँ इसीलिए ये चीजें करवा रहा हूं मैं। नहीं तो लोग बोलते हैं कि किसी की कॉल आई मेरे पास कि भैया आप कितने क्वेश्चन दोगे जी, फलाना तो 1500 क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा है। मन हंसिया गया हमारा बेवकूफ आदमी, एक एक चैप्टर में तो पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़े ना कि एग्जामिनर वहीं से उठा के थोड़े देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना आपका। चलो, अब बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस और एश्योरेंस, यहां पे भी दोनों दोनों चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, और ये आपका होमवर्क है, डिफरेंस दोनों का, इंश्योरेंस और एश्योरेंस में। ये चार जो क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का?